हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज का टॉपिक हम लोगों का है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसका पार्ट 1 आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है 3x² - 4x - 32 = 0। सेकेंड इक्वेशन गिवन है 2y² - 17y + 36 = 0 और 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। x इज ग्रेटर देन y इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x इज इक्वल टू y और रिलेशनशिप कैन नॉट बी इस्टेब्लिश्ड। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन आपके फिक्स हैं। जो a से लेके e तक के जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो हर एक क्वेश्चन में यही लिखे होंगे सेम। ठीक है, तो करना क्या है, हमको इन इक्वेशन को सॉल्व करके ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये बताना है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है। ठीक है, जैसे बैंक के, स्टेट बैंक के पीओ एग्जाम में, एसएससी एग्जाम में, रेलवे एग्जाम में, तो ये इन सब में ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए देखते हैं कि कैसे करेंगे। सबसे पहले 3x² - 4x - 32 है। ठीक है, तो 32 और 3 का इंटू अगर हम कर दें तो क्या मिलेगा, 96 मिलेगा। ठीक है, और बीच का जो मिडिल टर्म है -4x, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। तो मतलब हमें ऐसे दो टर्म लिखने हैं जिसको अगर हम माइनस करते हैं तो हमें -4x मिलना चाहिए और मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 96 मिलना चाहिए। इन दोनों को जो इंटू करने पे आता है, ये तो आपको पता ही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये करते हैं। ठीक है, तो आपको पता है 12 8 जा होता है हमारा 96, और अगर हम -12x में 8x अगर हम प्लस कर देंगे तो हमें -4x मिल जाएगा। देखिए 3x² - 12x + 8x - 32 = 0। तो हमने यहां से 3x कॉमन ले लिया तो x - 4, यहाँ पे 8 कॉमन ले लिया तो x - 4। तो हमें दो इक्वेशन मिल गई, x - 4 और 3x + 8। तो x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा और दूसरी x की वैल्यू आ जाएगी -8/3। ठीक है, तो हमने ये 3 स्टेप करा तब हमको ये वैल्यू मिल पाई। तो लेकिन अब एग्जाम में तो इतना टाइम होता नहीं है कि हम इतना प्रॉपर तरीके से, क्योंकि वहां पे जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको सीधे वहां पे टिक करना है। तो आप इतना लंबा प्रोसेस थोड़ी ना करके देखोगे, वो तो तब करोगे जब कोई क्वेश्चन नहीं निकल रहा है या कुछ दिक्कत आ रही है, नहीं समझ आ रहा है। जब इतना छोटी सी चीज है, आपको पता चल गया कि 12 और 8 इसके रूट हैं। ठीक है, और हमें क्या करने पे, -12 और +8 करने पे हमें मिल रहा है -4x। तो इसका मतलब x के रूट क्या है, 12 का साइन अपोजिट कर दो, 12 और -8, ये हमारे x के रूट हैं। अब जो x² के साथ कोफिशिएंट लिखा होता है तो वो लिखा है 3, तो उसको आप क्या करो कि आप 3 से डिवाइड कर दो इन दोनों को, तो मिला 4 - 8/3। अब आप मैच कर लो कि ये सेम है कि नहीं। तो इसको निकालने में ज्यादा मेहनत लगी कि इसको निकालने में ज्यादा मेहनत लगी, टाइम भी वेस्ट हुआ इस तरीके से करने पे, जैसे हम लोग 7th और 8th क्लास में करते थे। पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो आपको कम से कम टाइम में करना है। तो अब अगर आपको ये पता चल गया है कि हम मिडिल टर्म की जगह कौन से दो टर्म यूज कर रहे हैं, तो उन दो टर्म में जो साइन लगे हैं उसका अपोजिट साइन कर दीजिए। माइनस साइन था तो यहाँ प्लस कर दिया, +8 था तो यहाँ पे हमने -8 लिख दिया। फिर x² का जो भी कोफिशिएंट हो उससे डिवाइड कर दीजिए। अगर x² का कोफिशिएंट यहाँ पे नहीं है तो उसका एक अलग क्वेश्चन होगा, वो हम आपको अभी बताएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से x के रूट्स निकल आए। अब ये सेकेंड इक्वेशन देखिए, 2y² - 17y
प्लस 36 इज इक्वल टू 0। अब 12 36, 2 इंटू 36 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 72, और 9 इंटू 8 का भी मल्टीप्लाई करते हैं तब भी हमको 72 मिलता है, और -9 और -8 को अगर जोड़ देते हैं तो -17 मिल जाता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो मतलब -9 और -8 ये होंगे y के लिए। ठीक है, ये दो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके -9 -8 होगा, मतलब -9y -8y लिखेंगे। लेकिन रूट्स में क्या होता है कि जो साइन होते हैं उसका अपोजिट साइड कर देते हैं, मतलब प्लस का 9 प्लस का 8। अब वाई स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो 2 से दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो क्या मिला 9/2 कॉमा 4, 2 4 जा 8। ठीक है, अब देखिए x में भी एक वैल्यू 4 आ रही है और y में भी एक वैल्यू 4 आ रही है, तो x इज इक्वल टू वाई तो है, और क्या है यहाँ पे -8/3 है वैल्यू, और यहाँ प्लस की 9/2 है। तो मतलब प्लस का 9/2 को जब आप सॉल्व करोगे तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा, मान लेते हैं 4.5 आ रहा है, 4.5 आ रहा है, तो 4.5 दोनों वैल्यू से बड़ा है, मतलब कि y क्या है, बड़ा भी है x से। y की जो 4.5 वाली वैल्यू है ये इन दोनों से बड़ी है, और जो ये वाली वैल्यू है वो इसके इक्वल है। तो मतलब ये तो छोटा हुआ ना, x -8/3 है इसमें, तो इसको क्या लिखेंगे हम, कैसे लिखेंगे, x इज लेस देन y और इक्वल टू y। इक्वल टू y क्यों लिखा, क्योंकि 4 और 4 दो वैल्यू इक्वल है, और ये 9/2 का मतलब 4.2 होता है, 4.2 इन दोनों वैल्यू से बड़ी है, इसलिए y क्या है, x से बड़ा है। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। तो हमारा डी ऑप्शन इसमें से हो गया। अब ये हमने आपको कितना एलाबोरेट करके समझाया है। ठीक है, तो इतना आप एग्जाम में थोड़ी ना करोगे, आप तो शॉर्ट में जो इधर हमने बताया तरीका, उस तरीके से आप फटाफट से ऐसे करो कि आपको तुरंत पता चल जाए कौन सा ऑप्शन सही है, उस पर आप फटाफट से टिक कर दो। ठीक है, तो आज हमारा ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, तो इसका सॉल्यूशन रब कर देंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ये दो इक्वेशन गिवन है, ऑप्शन केवल यही होंगे, ए से लेके ई तक के सेम ऑप्शन होंगे हर क्वेश्चन में, तो हम ऑप्शन नहीं लिख रहे हैं बार बार। ठीक है, तो अब आप देखो कि 22 इंटू 9 होता है 198, और अगर आप 11 इंटू 18 करो तब भी 198 आएगा। ठीक है, तो 198, तो मतलब कि 11 और 18, अगर -11 और -18 को आप ऐड करो तो आपको मिलेगा 29, माइनस का 29, जो ये मिडिल में लिखा हुआ है माइनस का 29 मिल जाएगा। तो मतलब कि x के ये दोनों रूट है, तो लेकिन जो साइन होता है उसका अपोजिट हो जाता है, तो 11, 18 ये तो हो गए x के रूट। ठीक है, अब y के लिए 12 लिखा हुआ है और बीच में 7 है, माइनस का 7, तो हम क्या ले लें, 4 3 12 ना, तो -4 और -3, तो -7 हो जाएगा, और इंटू करेंगे तो प्लस का 12 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसके y के रूट्स लिखने हैं तो हम क्या लिखेंगे, 4, 3। अब देखिए y का कोफिशिएंट, y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे दोनों को तो यही आएगा। x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 9 है, तो अब आप 9 से इसको डिवाइड कर लीजिए तो क्या मिलेगा, 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो x का क्या मिलेगा, 1 पॉइंट समथिंग मिलेगा, 9 1 जा 9, 2 बचेगा, फिर 0, तो 9 2 जा 1.2 समथिंग मिलेगा, और दूसरा मिलेगा 9 2 जा 18। ठीक है, और y का मिला हमें 4 और 3, y के दोनों
दोनों जो है नंबर्स जो y के हमें मिले हैं कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब ये देखो y के 3 भी इन दोनों से बड़ा है और y का 4 भी इन दोनों से बड़ा है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, y इज ग्रेटर देन x। क्या हो जाएगा, y इज ग्रेटर देन x। तो इसके सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, y इज ग्रेटर देन x। ठीक है, तो ये इतना आसान था, हम आपको बहुत इलेबोरेट करके अभी भी बता रहे हैं, ये मन में ही कैलकुलेशन थी सारी। तो y इज ग्रेटर देन x आ गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, इसको रब करके फिर करेंगे। अब देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ये दो इक्वेशन गिवन है, तो ये छोटी वाली इक्वेशन पहले कर लेते हैं सॉल्व। y कॉमन लिया इससे तो बचा y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो y की दो वैल्यू आ गई, एक y इज इक्वल टू 0 आ गई, दूसरी y इज इक्वल टू 2 आ गई। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 240 आएगा, 240। ठीक है, अगर हम 15 इंटू 16 करते हैं, ठीक है, 15 इंटू 16 करते हैं तो 240 आता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस का माइनस का 16 प्लस का 15, x के लिए क्या लिखेंगे, माइनस का 16 प्लस का 15। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, -1 मिल जाएगा। ठीक है, x का कोफिशिएंट। तो अब रूट में क्या होता है, साइन अपोजिट हो जाते हैं। ठीक है, तो अपोजिट हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस का 16 हो जाएगा और माइनस का 15 हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना दिया हुआ है, 10। तो 10 से हम डिवाइड कर देंगे दोनों वैल्यूज को, तो हमें क्या मिल जाएगा, 1.6 माइनस 1.5। अब देखिए y इज इक्वल टू जो 0 है 1.6 से तो छोटा है, लेकिन माइनस की कोई भी वैल्यू से 0 क्या है, बड़ा है। नंबर लाइन जो होती है 0 1 2 -1 -2, तो 0 जो है -1 से बड़ा है, 0 -2 से भी बड़ा है, तो 0 -1.5 से भी बड़ा होगा। तो मतलब यहां से तो ये दिख रहा है और 2 तो इन दोनों से बड़ा ही है, तो y इज ग्रेटर देन x दिख रहा है। लेकिन अगर हम ये 1.6 वाली वैल्यू लेके चलें तो x की 1.6 वैल्यू 0 से बड़ी है और 2 से छोटी है, तो मतलब जो है x भी बड़ा है y से। अगर y x से बड़ा है, x y से बड़ा है, तो मतलब x इज इक्वल टू y हो जाता है। और फिर कौन सा ऑप्शन हम लेते हैं, e वाला ऑप्शन। ठीक है, तो इसके हम सॉल्यूशन में लिखेंगे कि e ऑप्शन। और इसका मतलब यही होता है कि रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश। ठीक है, रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले जो है हम इसका ये वाला पार्ट सॉल्यूशन रब करेंगे और फिर क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अब देखिए 3 क्वेश्चन हमने करे हैं और 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ये जो 2 इक्वेशन लिखी हुई हैं, ये बिल्कुल लिखी हुई हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। हमने यहाँ लिख दिया लाइक क्वेश्चन 2। ठीक है, इसका आंसर लिख दिया y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x आएगा। तो इस वाले 4 क्वेश्चन को आप किसकी तरह सॉल्व करोगे, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। और फिर आप कमेंट में लिख के भेजना कि आपका सॉल्व हो गया है कि नहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 किस क्वेश्चन की तरह है, लाइक क्वेश्चन नंबर 3। तो सेम ही पैटर्न अप्लाई करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है लाइक क्वेश्चन नंबर 1। लेकिन इसमें हम आपको एक हिंट दे देते हैं, अगर आप 3 का मल्टीप्लाई 200 से करोगे तो आएगा 600।
तो 24 इंटू 25 होता है 600, माइनस 25 और माइनस 24 को जब आप ऐड करोगे तो 87 मिलता है। उसके बाद उसके साइन चेंज करके उसको आप 5 से डिवाइड कर दोगे। ऐसे ही 378 इंटू 5 करोगे तो 1890 मिलेगा। और 42 इंटू 45 होता है 1890, माइनस 42 माइनस 45 को आप ऐड करोगे तो माइनस का 87 मिलेगा। माइनस 42 माइनस 45 माइनस का मिलेगा 87। तो माइनस 42 माइनस 45 साइन चेंज कर दोगे तो 45, 45 उसको डिवाइड किससे करोगे, 5 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, फिर कंपेयर कर दोगे y और x की वैल्यू, तो आपका आंसर निकलेगा x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन हमने कराए हैं और उन तीनों क्वेश्चन की ही तरह हमने 3 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए हैं। तो अगर आप वो 3 क्वेश्चन कर लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा आपके अंदर। और ये जरूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको कितने कम सेकेंड्स में आप सही आंसर तक पहुंच पाए। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।